दुनिया में कामयाब होने वाले लोगों की ना दो तरह की किस्में हैं। कामयाब होने वाले लोगों की दो तरह की किस्में हैं दोस्तों। एक तो जिनको कामयाब होना है और दूसरी किस्म है जिनको जल्दी कामयाब होना है। अच्छा, पहली वाली किस्म समझ में आती है कि जिनको कामयाब होना है, चलो ठीक है, ये लोग हजम होते हैं। लेकिन भाई ये कौन सी रेल पे सवार हैं, इन्होंने क्या कर लेना है, क्या तीर मार लेना है कि जब ये जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दोस्तों। मैं हूं मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली जिन लोगों को स्पेसिफिकली जल्दी कामयाब होने का शौक होता है, चढ़ी होती है ना, उनके बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा। और स्पेशली इसी एक रीज़न की बेस पे फिर लोग फेल हो जाते हैं। और फिर इंसान जब फेल होता है ना, कोई एक रीज़न नहीं होती, उसके साथ मल्टीपल और रीजंस भी अटैच हो जाती हैं। आज मैं आपको फेल होने की, वो किसी भी फील्ड में हो, आप कोई आम बच्चा है, पेपर में फेल हो रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहा है, या एक प्रोफेशनल अपनी ज़िंदगी में कारोबार में फेल हो रहा है, नौकरी में फेल हो रहा है, या इंसान अपनी ज़िंदगी में फेल हो रहा है, पांच चीज़ें हैं। ये पांच रीज़न वैसे तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये पांच ऐसी कॉमन रीजंस हैं जो तकरीबन बच्चे से बड़े तक, बूढ़े तक, हर एक बंदे में कॉमन है। उसके फेलियर के सबसे बड़े अगर असबाब कह लें तो दीज आर द बिग फाइव रीजंस, फाइव बिग रीजंस जिसकी बेस पे इंसान फेल हो जाता है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी ने तो चला ही जाना है, लेकिन द पॉइंट इज़, इस ज़िंदगी में द ओनली रेग्रेट यू विल हैव एट इन योर लास्ट मोमेंट, यू हैव द लाइफ बट यू डिडेंट लिव इट इन ऑन योर ओन टर्म्स, बिकॉज आपको जल्दी थी, आपको चढ़ी हुई थी, आपने जल्दी पहुंचना था उस जगह पे। शायद थोड़ा सब्र कर लेते और थोड़ा रुक जाते और थोड़ा तरीके से चल लेते तो आप पहुंच जाते, और आप जल्दी पहुंच जाते। द पॉइंट इज़, जो लोग फेल होते हैं उनकी सबसे जो पहली जो रीज़न होती है, बहुत लेज़ी होते हैं कि हमेशा कामों को लटकाएंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, इवन इनको अपने नेचुरल स्टाइल में भी आप देखेंगे कि ये कोई ज़्यादा कोई वो नहीं होंगे, डिसिप्लिन लोग नहीं होंगे। लेट उठेंगे, लेट जाएंगे किसी जगह पे, लेट खाना खा के उठेंगे। कामों में भी अगर इनको डेडलाइन दे दी जाएगी तो फिर लेट काम करेंगे। दोस्तों में भी अगर कोई काम कह दिया जाएगा तो लेट काम करेंगे। मतलब ये बाई नेचर लेट होते हैं, और ये चीज़ इनकी फिर सेकंड नेचर बन जाती है और फिर बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो फेलियर स्टार्ट होता है वो पहले इसी चीज़ से होता है। जो कामयाब लोग होते हैं, गौर करिएगा, इनको बड़े फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, देयर एंड देन वाले डिसीजन लेते हैं, ये बड़े तरीके से चलते हैं, लेजी नहीं होंगे, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, लटकाएंगे नहीं, चीज़ों को तरीके से लेके चलेंगे। दूसरा बड़ा होता है इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फेलियर का लोगों की ज़िंदगी में, कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, अक्सर लोगों को शौक होता है, डॉक्टर कह देता है किसी भी रीज़न से, या मोटापा होता है तो भाई जिम जाना है, तो वो पहले दिन जाके तबाही फेर देते हैं, भाई आज मैंने हर मशीन लगानी है। ठीक है, वो मसला पता क्या होता है, वो पहले दिन जाते हैं, वो मसल्स रेडी नहीं होते, मसल रेडी नहीं होते तो फिर तबाही पड़ देते हैं, और उसके बाद ज़रा जिस्म में वो मसल ज़रा थोड़े से अकड़ आती है, उसमें उनको फील होता है भाई बड़ी पावर आ गई है, और वो जो अकड़ बाद में उतरती है, और फिर जब पूरी जिस्म में जब स्ट्रेचिंग होती है और फिर खलियाँ पड़ती हैं, मैं कहता हूँ तबीयत साफ़ हो जाती है। और वही बंदा पहले दिन फीस दे के पूरे महीने ना जाके वो फीस हराम करता है। ये सिर्फ जिम की मिसाल नहीं है, ये सारी ज़िंदगी में बहुत से मामलों की मिसाल है। बहुत से ऐसे लोग बहुत से काम करके, पहला काम, दूसरा स्टेप लेके, तीसरा स्टेप लेके छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, ये सच है कि जब कोई एक इंसान कामयाबी के रास्ते पे चलता है तो उसको मुश्किलात आती हैं, उसका दिल करता है कि आज छुट्टी कर लेते हैं, आज नहीं करते। तो आप उन लोगों से पूछें, उन लोगों से बात किया करें जो लोग लेजेंड्स बन जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में टॉप की पोजीशन, वो लोग बीमार भी होते हैं तो वो लोग सुबह रोड्स पे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। वो लोग शादियां भी होती हैं अपने कज़नों की, भाइयों की, वो उन पे भी नहीं जाते क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। और हमारे नबी की सुन्नत है, मफहूम यही है, थोड़ा कर लो लेकिन डेली करो, इसमें इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जो बंदा, और इसी से इंसान की एक बेसिक नेचर डेवलप होती है, तब्दीली आती है इंसान की, और ये एक असल तब्दीली होती है। बाय द वे, ये वो वाली तब्दीली नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एनीवे, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेलियर का सबब बनती है लोगों की ज़िंदगी में, लोग कोई भी काम करने के लिए प्लान नहीं करते। ये जो स्पेशली फेलियर की तरफ जाते हैं, वन ऑफ द रीज़न, लोग प्रॉपर प्लान नहीं करते, या प्लान समटाइम, मोस्ट ऑफ द रीज़न में तो प्लान करते नहीं है। पता क्या बोलते हैं, डिट्ठी वैसी, देखा जाएगा हैं,
دیکھا جائے گا تو پھر وقت دکھا دیتا ہے ان کو، بھئی آ جاؤ ذرا دیکھ لو۔ تو دیکھیں اللہ نے جو دماغ دیا نا وہ پلاننگ کے لیے ہی دی ہے، ورنہ دل دے کے سارے معاملات سیٹلمنٹ ہو سکتے تھے۔ اللہ نے اگر دماغ دیا ہے تو دماغ کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال کریں اور چیزوں کو ترتیب سیٹ کریں، سٹیپس بنائیں، اور سٹیپس میں پھر ٹائمنگ سیٹ کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس پروسیس میں لے کے جائیں۔ کوئی بھی کام کرنا، وہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، تو آپ کو جب پلاننگ کریں گے تو آپ کی زندگی میں فیلئر نہیں ہوگا، پھر سکسیس ہی ہوگی۔ چوتھی امپورٹنٹ بات، یہ لوگ جو فیلئر کی طرف جاتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اپنے ایموشنز کو سنبھال نہیں سکتے۔ ان کو آسانی سے، ان کا ریموٹ ہوتا ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایزی سے وہ گالی دیں گے، یہ ٹرن ہو جائیں گے، آن ہو جائیں گے، وہ گالی نہیں دیں گے، وہ اچھے سے بات کریں گے، یہ ہنس کھیل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سیاست کریں گے، ان کے دماغ خراب ہو جائیں گے، پاگل ہوئے پھر رہے ہوں گے، وہ نارمل بات کریں گے، یہ پھر ہنس رہے ہوں گے۔ دا پوائنٹ از، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سچویشن میں بھی اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ان کو ہاں آتا ضرور ہے غصہ، برا بھی لگتا ہے، لیکن بری سچویشن میں، مشکل سچویشن میں، ٹف سچویشن میں کمپوز رکھنا ہوتا ہے انسان کو۔ تو جو بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی خوشی چڑھ جاتی ہے اور بہت جلدی سارا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اور پانچویں جو بڑی امپورٹنٹ بات اور جو بڑی کامن بات ہے، یہ لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے۔ مطلب یہ پوری دنیا کے ہر بندے کی منجی تھلے ڈانگ پھیریں گے، لیکن یہ اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیریں گے۔ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بھئی دوسروں کے گھر کیا ہو رہا ہے، دوسروں کی گھروں کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، باہر گلی میں کون کیا کر رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا کر رہا ہے۔ ان کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کر رہے ہوتے ہیں یا وہ خود کہاں سے آئے ہوتے ہیں، یا اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے۔ خدا را اگر یہ چیزیں آپ میں ہیں، پلیز فار گاڈ سیک ان چیزوں کو ریموو کریں، اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالیں۔ نکالتے جائیں گے، لٹرلی وہی فیلئر سکسیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہت دل سے دعائیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔